सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IHS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर चल रहा था, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है आपको। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उसको देख लीजिए, देन आप इसको देखिए, ताकि आपको इसे भी देखने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट टॉपिक है बांग्लादेश में लोकतंत्र। ओके, तो देखो, भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, है ना? तो उसमें क्या हुआ था, धर्म के आधार पर मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की थी। तो हुआ क्या था, उसमें दो पाकिस्तान बनाए गए थे। ओके, दो पाकिस्तान बनाए गए थे। ठीक है, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में भी पाकिस्तान ही है। ओके, एक था पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान था, मेन तो यही था। ठीक है, जहाँ से जो है प्रशासन वगैरह चलाया जाता था, मेन पश्चिमी पाकिस्तान ही था, जो कि वर्तमान में आज पाकिस्तान है। ओके, तो देखो, यह भारत के बंगाल व असम से मिलकर के बना था। कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान की बात चल रही है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की बात चल रही है। ओके, तो ये भारत के बंगाल व असम वाले क्षेत्र से मिलकर के बना था। ओके, तो यहाँ पर 1947 से लेकर के 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, 1971 में कहलाया था ये स्वतंत्र राष्ट्र। ओके, तब ये बाद में स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। फिर ये बांग्लादेश बना, और वो कैसे कैसे बना अभी आप डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। ओके, तो देखो, पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, तथा पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोप दी थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषी थे। देखो, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ पर तो उर्दू भाषा बोलते थे। मुसलमान यहाँ भी थे, मुसलमान वहां भी थे। ठीक है, दोनों तरफ ही मुसलमान थे। पश्चिमी तरफ भी पाकिस्तान, ओ सॉरी, पश्चिमी तरफ भी और पूर्वी तरफ भी, दोनों जगह मुसलमान थे। ओके, लेकिन भाषा का अंतर था, कल्चर का अंतर था। ठीक है, तो ये जो है उर्दू भाषा बोलते थे, जो इधर वाले थे पूर्वी पाकिस्तान वाले, ये बांग्ला भाषा थे, बांग्ला भाषा बोलते थे। ठीक है, तो भैया ये पश्चिमी पाकिस्तान था, मेन तो यही था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो ये ना इन पर थोपता था कि भैया हमारी तरह रहो। ठीक है, हमारी तरह अपना खान पान रखो, हमारी ही तरह तुम भाषा बोलो। ठीक है, हमारी तरह रहो। ओके, तो ये इन पर थोपता था, अपनी चीजें, अपना कल्चर इन पर जबरदस्ती थोपता था। ओके, फिर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में प्रशासन में प्रतिनिधित्व की मांग की। ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, जो बांग्लादेश के लोग थे, अभी तक ये बांग्लादेश बना नहीं है। ठीक है, अभी तक ये पूर्वी पाकिस्तान ही है, अभी बनेगा आगे। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, जब उन पर भाई अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, उन पर अपना कल्चर थोपा जा रहा है, अपनी भाषा उन पर थोपी जा रही है, खूब ज्यादा उनका शोषण किया जा रहा है, मारपीट उनके साथ की जा रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहां के लोगों ने इस अत्याचार वगैरह से परेशान होकर इसके विरोध में क्या करा, उन्होंने उन्होंने कहा कि जी देखो, जो ये प्रशासन है ना पाकिस्तान का, इसमें हमें भी भागीदारी चाहिए बराबर की। ठीक है, हम भी तो इस देश के निवासी हैं, हम भी तो पाकिस्तान के निवासी हैं। हम बंगाली भाषा बोलते हैं तो क्या हुआ, हम क्या मुसलमान नहीं है? ठीक है, तो इस तरह का हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन में प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें भी आधी भागीदारी चाहिए प्रशासन में। ठीक है, फिर देखो, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग। ठीक है, ये लोग नहीं है, ये लीग है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो फिर 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के लोग चुनाव में इस पार्टी ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, देखो, जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, इनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग। ठीक है, और 1970 में वहां पर चुनाव हुआ पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो पूर्वी पाकिस्तान में जो चुनाव हुए, उसमें सभी सीटों पर सभी सीटों पर मुजीबुर रहमान की पार्टी जीती। ठीक है, सभी सीटों पर। तो फिर इस चीज को जो इनकी पार्टी जीती, ठीक है, ये किस चीज का संकेत है, किस चीज का इशारा है? कि भैया पूर्वी पाकिस्तान की जनता भी स्वतंत्र होना चाहती है उनके शोषण से।
उनके जो ये थोपा जा रहा था उनके ऊपर, उसके इनके अत्याचारों से मुक्त होना चाहते चाहते थे ना पश्चिमी पाकिस्तान के। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है, वहां की जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए आवामी लीग को जिता दिया। ठीक है। उनको वहां की जनता ने जिताया, ताकि इनको प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिले, इनकी मांगों को वहां पर रखा जाए। ठीक है। बंगालियों को भी प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिले, भागीदारी मिले। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसी समय मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है भाई, क्या करा, मुजीबुर रहमान तो जीत गए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया तभी के तभी। वो कह रहे अच्छा, हम बनाएंगे तुम्हें नेता, आओ आओ बनाएंगे नेता। ठीक है। वो ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि वो भाई चाहते नहीं थे, वो चाहते थे हम उर्दू भाषा बोलने वाले हैं, हम ज्यादा सुपीरियर है। ओके, वो ये सोचते थे हम ज्यादा सुपीरियर है, हमारा ही यहाँ पर जो है दादागिरी चलेगी, हमारी ही नेतागिरी इधर चलेगी। ठीक है। बंगालियों का कोई अधिकार नहीं है ऐसे प्रशासन वगैरह में। ठीक है। तो इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। क्योंकि इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की मांग कर दी थी। ठीक है। जीतते ही भैया इन्होंने क्या करा कि हमें तो भाई आजाद कर दो। ठीक है, हमें स्वतंत्र देश बना दो, हमें नहीं रहना पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दो। ठीक है। हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, जब तुम्हें हमसे इतनी प्रॉब्लम है तो हमें आजाद कर दो। ठीक है, हम बंगालियों से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, हमको आजाद कर दो। ऐसा वहां की जनता ने कहा, मुजीबुर रहमान ने ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, फिर पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर बहुत अत्याचार और शोषण किया गया। ठीक है, बहुत उनको मारा पीटा गया। ओके। उनके विरोध प्रदर्शनों को दबाया गया। ठीक है। उनकी मांगों को दबाया गया, कुचला गया पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है फिर, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे ना, भारत में शरण लेने प्रारंभ कर दिया उन्होंने। ठीक है। देखो, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, जब वहां पे भैया उन पर अत्याचार वगैरह हो रहा था, उनका शोषण वगैरह हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने जो है भारत में आना शुरू कर दिया कि जी हमको ऐसे ऐसे शरण दे दो, हमारे साथ तो वहां बहुत गलत गलत हो रहा है। ठीक है। तो फिर तब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आर्थिक व सैन्य सहायता दी थी। ठीक है। अब देखो मैं बताऊं क्या हुआ। 80 लाख के करीब यहाँ पे शरणार्थी आ गए। ठीक है। उस समय पर हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है। तो भैया हमारे देश की पॉपुलेशन खुद ज्यादा थी। ठीक है। इतने सारे शरणार्थी आ गए, तो भैया कैसे संभाला जाए ये बताओ। ठीक है, कैसे सबको संभाला जाए, कैसे मैनेज किया जाए इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या तय किया कि भैया अब हम पश्चिमी पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे और इनको आजाद करवा देंगे। ठीक है, इनको आजाद करवा के इनका हम स्वतंत्र राष्ट्र बनवा देंगे। ठीक है। और जो कि इन्होंने ऐसा ही किया, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इन्होंने वहां पे सेना भेजी, युद्ध हुआ 1971 का भारत व पाकिस्तान के मध्य, और भारत जीता। ठीक है। आगे देखते हैं। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान भारत से नाराज हो गया कि भैया क्यों शरण दे रहे हो इन्हें, यहीं रहने दो, हम मस्त अत्याचार करेंगे इन पे। ठीक है। 1971 में पाकिस्तान व भारत के मध्य युद्ध हुआ, तथा इस युद्ध में भारत विजयी हुआ था। ठीक है, अभी 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 मैंने आपको बताया। 1972 में भारत व पाक का शिमला समझौता हुआ। ठीक है। देखो, अभी मैंने बताया ना ऐसे ऐसे शरण ली, फिर यहाँ पर भैया बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया सरकार के ऊपर, कैसे इतनी जनता को संभाले, कैसे सबको रहने को घर दें, कैसे सबको खाना दें, कैसे सबको नौकरी दें। ठीक है। तो इस कारण से भारत ने युद्ध करने का फैसला लिया और बांग्लादेश को आजाद करवाया। ठीक है। फिर जो है भारत ने पाकिस्तान को गरियाया। ठीक है, बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद ये युद्ध में जीते, और फिर 1972 में भारत व पाक के मध्य शिमला समझौता हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौता हुआ। ओके। फिर क्या हुआ, फिर 1975 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसका नाम था बांग्लादेश। ठीक है, अभी ये स्वतंत्र राष्ट्र है। ओके। फिर इसके बाद देखते हैं इसका प्रशासन कैसे कैसे चला। ठीक है। देखो, 1975 में संसदीय प्रणाली को खत्म करके
ठीक है। देखो ये स्वतंत्र राष्ट्र बना, इन्होंने अपना संविधान वगैरह बनाया, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक देश के बेस पर इन्होंने अपना संविधान बनाया, लोकतांत्रिक शासन चल रहा था। मुजीबुर रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ओके। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ना संसदीय प्रणाली थी जैसा भारत में है अपने, इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसको मुजीबुर रहमान ने क्या करा, इसको खत्म कर दिया संसदीय प्रणाली को, ठीक है। और फिर इसको खत्म करके, क्योंकि वहां पर थोड़ा क्राइसिस वगैरह आ गया था, इस कारण से उनको ऐसा करना पड़ा। ओके। तो अध्यक्षात्मक शासन वहां पर लागू कर दिया, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, वहां की जनता और सेना नाराज हो गई, ठीक है। और इसी कारण वहां की सेना ने मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी, ठीक है। ओके। फिर इसके बाद, ठीक है, अब इनकी हत्या वत्या हो गई। ओके। फिर यहाँ का जो है तख्ता पलट हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया, हत्या भी कर दी और तख्ता पलट भी कर दिया। फिर इसके बाद कभी तो बांग्लादेश में सैनिक शासन रहा, तो कभी लोकतंत्र रहा, ठीक है। कभी सेना का शासन हो रहा है, कभी लोकतांत्रिक शासन हो रहा है, वही पाकिस्तान की तरह राम भरोसे टाइप। ओके। फिर ऐसा 1990 तक चलता रहा, ठीक है। फिर जाके 1991 में लोकतंत्र कायम हो गया, ठीक है। तो देखो अब वर्तमान में भी यहाँ पर जो है तख्ता पलट कर दिया गया है। अभी यहाँ पर जो है मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना जो थी वहां की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। वहां की सेना ने उनको हटाया और अपने पसंद की पार्टी को वहां पर सरकार में बनाया। ओके। अभी वर्तमान की स्थिति आप लोग भी जानते होंगे। ओके। तो यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश का राम भरोसे टाइप वहां पर काम है। सेना यहाँ की अपने आप को जो है ऊपर मानती है सरकार से, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, बेझिझक। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आपकी नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, ठीक है। देखो आइए देखते हैं इसको। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है तथा ये विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, था। अभी ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ कई वर्षों तक राजतंत्र रहा था, बाद में यहाँ के राजा निरंकुश हो गए, ठीक है। देखो यहाँ ना कई वर्षों तक राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है, राजा द्वारा चलने वाला शासन, ठीक है, राजशाही, ठीक है। तो यहाँ पर राजतंत्र चल रहा था कई वर्षों से। तो उससे क्या हुआ कि राजा निरंकुश हो गए, ठीक है, अपनी मनमानी करने लगे। ओके। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रही, वैसे भी राजतंत्र में होती ही कहाँ है जवाबदेही, ठीक है, वो तो लोकतंत्र में होती है, राइट। तो ऐसे निरंकुश हो गई है। फिर इसलिए क्या हुआ, जनता ने करी उत्तरदायी शासन की मांग कि भैया हमें तो चाहिए लोकतंत्र, हमें नहीं चाहिए राजतंत्र, हमें लोकतंत्र चाहिए। फिर राजा ने क्या किया, देखो, राजा ने सेना की सहायता से लोकतंत्र की मांग को दबा दिया, ठीक है। राजा ने क्या किया कि वो मांग कर रहे थे ना, तो राजा ने कहा कि भैया हम नहीं दे रहे तुम्हें लोकतंत्र वंत्र, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अपनी सेना को भेज के इस मांग को दबवा दिया, कुचलवा दिया इनके आंदोलन को, ठीक है। फिर जनता ने वापस, ठीक है, जनता ने वापस से आंदोलन प्रारंभ कर दिया, दूसरी बार फिर से आंदोलन कर दिया। वो तो फर्स्ट बार था, अभी जो मैंने बताया, वो दबा दिया था, कुचल दिया था आंदोलन। फिर उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया आंदोलन जनता ने वहां की, ठीक है। फिर राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया कि चलो भाई कर देते हैं लोकतांत्रिक शासन, यहाँ पे चलवा देते हैं, चलो, ठीक है। राजा ने मांग को मान लिया दूसरी बार जब आंदोलन हुआ। लेकिन उसमें भी कुछ ट्विस्ट आ गया बाद में। ओके। 1990 के दशक तक माओवादी अपना प्रभाव जमा चुके थे, ठीक है, 1990 के दशक तक, यानी कि 1980 से लेकर 1990 के मध्य का जो समय था, उसमें ना जो माओवादी थे वो अपना प्रभाव जमा चुके थे। अब भैया ये माओवादी क्या होता है, देखो, माओ, ओके, माओ से तुंग, वही चाइना वाले, ठीक है, जिनमें मैंने आपको बताया था दूसरे चैप्टर में, चीन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो जो माओ की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं माओवादी, ठीक है। उनकी विचारधारा को जो फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे माओवादी। अब भाई आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनकी विचारधारा क्या है। तो देखो इनकी विचारधारा हिंसा वाली, ठीक है, कम्युनिज्म वाली, यानी कि साम्यवादी, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, हिंसा के रास्ते से हम सत्ता को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे आसानी से सत्ता प्राप्त नहीं होने वाली, सत्ता प्राप्त होगी हिंसा से,
ठीक है? और समाज में अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? देश में वो होनी चाहिए साम्यवादी प्रकार की। ये माओवादी का मानना होता है, ठीक है? ये लिखा भी है इधर मैंने, हिंसा का रास्ता अपनाने वाले लोग। ओके, तो इससे नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, ठीक है? त्रिकोणीय संघर्ष हो गया मतलब देखो, क्या हुआ? राजा, जनता और माओवादी, इन तीनों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, इन तीनों के मध्य संघर्ष हो गया। मीन्स कैसे? राजा चाहता था मेरा शासन रहे, जनता चाहती थी लोकतंत्र रहे, माओवादी चाहते थे हमारा शासन रहे। ठीक है, इस प्रकार की वहां पे स्थिति बन गई, जिसको त्रिकोणीय संघर्ष का नाम दिया गया। ठीक है, राजा कह रहा मेरा हो, जनता कह रही लोकतंत्र हो, माओवादी कह रहे हमारा होना चाहिए, कम्युनिज्म यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या करा? जब ये संघर्ष हो गया, इसके बाद राजा ने क्या किया? संसद को कर दिया भंग। ठीक है, भंग करके लोकतंत्र को समाप्त कर दिया कि भैया यहाँ से हटाओ लोकतंत्र, अभी यहाँ पे हो रहा है संघर्ष, यहाँ पे चल रही है मारकाट, तो यहाँ पर इसको भंग करो, अभी यहाँ पे राजतंत्र ही चलेगा वापस से। ठीक है, बाढ़ में जाइए, ऐसे करके राजा ने वहां पर कहा। ओके, फिर क्या हुआ? 2006 में नेपाल ने सेवन पार्टी अलायंस नेतृत्व में एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, 2006 में देखो वापस से बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर आंदोलन प्रारंभ हो गया, और नेतृत्व कौन कर रहा था? सेवन पार्टी अलायंस। ठीक है, अब ये सेवन पार्टी अलायंस क्या है? 7 पार्टियों का गठबंधन। ठीक है, इसमें 7 पार्टियां शामिल थी, एक गठबंधन था। जैसा अपने यहाँ इंडिया अलायंस है, अभी वर्तमान के समय में एनडीए अलायंस है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सेवन पार्टी अलायंस था वहां पर। 2006 में इन्होंने बहुत ज्यादा एक विशाल स्तर पर इन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, ये 7 पार्टियों का गठबंधन था। तो फिर इस आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा माओवादियों ने भी साथ दिया था। ठीक है, जो वहाँ के सोशल वर्कर्स थे, जो वहाँ के माओवादी थे, ठीक है, इन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, उसका साथ दिया। फिर क्या हुआ? फिर नेपाल के अंतिम राजा वीरेंद्र ने वापस 2006 में लोकतंत्र की स्थापना कर दी, और फिर तब से अब तक लेकर वर्तमान तक वहां पर लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, अंतिम राजा वीरेंद्र थे। ठीक है, ये नाम याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए मे बी। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है। ठीक है, देखो भारत व नेपाल के संबंध कैसे हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं अब आपको ये देखना है। ठीक है, देखो भारत के संबंध मधुर हैं, तथा इतने ज्यादा मधुर है कि बिना वीजा के दोनों देश की जनता इधर उधर आ जा सकती है। ठीक है, देखो भारत के जो संबंध है ना, काफी दोस्ती वाले संबंध है नेपाल के साथ, शुरू से लेकर के अभी तक। ठीक है, तो इनके क्या है? जो यहाँ की जनता है, हमारे यहाँ की जनता और उनके वहाँ की जनता, बिना वीजा के और बिना पासपोर्ट के इधर से उधर और इधर से उधर जा सकते हैं। ठीक है, और जा सकते हैं। ओके, वीजा की और पासपोर्ट की जरूरत नहीं लगती। ठीक है, यहाँ के नेपाल के लोग आपने देखा भी होगा, यहाँ पर भारत में काम भी करने आते हैं। ठीक है, चौकीदारी वगैरह का काम करते हैं, या फिर जो है ढाबे या रेस्टोरेंट में जो है ये काम करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफी जगह पर। ओके, लेकिन देखो काफी मधुरता भी मैंने आपको बताया। जो वर्तमान का जो सीन क्या चल रहा है ये देखो अब आप, वर्तमान में नेपाल का चीन की तरफ झुकाव हो जाने के कारण भारत व नेपाल में मनमुटाव है। ठीक है, वर्तमान में वहां पे क्या हो रहा है? जो नेपाल है उसका जो थोड़ा झुकाव देखने को मिलता है वो चीन की तरफ देखने को मिलता है। ओके, तो इस कारण से भारत और नेपाल के मध्य मनमुटाव है, संबंधों में इनके खटास आ गई है। ओके, बहुत ज्यादा इनमें खटास टाइप से आ गई है। ओके, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें। नेपाल भारत पर आरोप लगाता है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, देखो नेपाल आप जानते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत ज्यादा छोटा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए बहुत छोटा देश है, आर्थिक रूप से देखा जाए तो गरीब देश है। ठीक है, तो ये नेपाल क्या कहता है ना, क्या एलिगेशन लगाता भारत पर कि ये ना हमारे जो आंतरिक मामला है, ठीक है, ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है।
ठीक है? एक बड़ा देश होने के नाते अपना दबदबा जमाने का, अपना रोब जमाने का प्रयास भारत हम पर करता है। ठीक है? ऐसा नेपाल एलिगेशन लगाता है भारत पर। ओके, तो आज के पार्ट में केवल इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, अगर इस पार्ट में आपको कोई भी समस्या आई हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, आप या तो सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके या फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना रिव्यू दीजिए या फिर अपने आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। वरदान आईएचएस को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना यहाँ पर डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।